और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकी सत्ता के केंद्र वॉशिंगटन से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बाल बाल बचे हैं। ये बड़ी खबर है व्हाइट हाउस के ठीक बाहर, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी कि इतनी जबरदस्त सुरक्षा वहां पर होती है। यहीं पर अंधाधुंध गोलियां चल गई। एक संदिग्ध हमलावर ने सीधे यहां सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट पर धावा बोल दिया और एक के बाद एक करीब 30 राउंड वहां फायरिंग की गई है, ये खबर मिल रही है। और उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर ही मौजूद थे और एक सीक्रेट मीटिंग उस वक्त कर रहे थे। और आपको ये जान लेना चाहिए कि ये एक महीने में दूसरी मर्तबा हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से टारगेट किया गया हो। इसीलिए सवाल इस बार यह है कि आखिर ट्रंप पर हमले के पीछे कौन है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये बहुत बड़ा संकेत भी दे रही हैं और संदेश भी दे रही हैं। तो आपको बताएं कि जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ओवल हाउस में मौजूद थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 30 राउंड जो फायरिंग हुई उसके निशाने पर कौन था। हमलावर पकड़ा गया है, सुरक्षा सख्त हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। और एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई है। बड़ी और अहम खबर, संदिग्ध व्यक्ति ने फायरिंग की और 30 राउंड गोलियां चलाई। तो राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सबसे बड़ा अपडेट है इस पूरी खबर के बाद। जो आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप बाल बाल बच गए हैं, लेकिन निशाना डोनाल्ड ट्रंप ही यहाँ पर थे। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक ये तो समझ में जरूर आ रहा है, लेकिन हमलावर को जरूर पकड़ लिया गया, उसे ढेर कर दिया गया। अब जब जांच पड़ताल होगी तो बहुत बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। ये शख्स कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था और किस मकसद से यहाँ पर आया था। क्या सीधे राष्ट्रपति को टारगेट करना था या टारगेट पर कोई और था। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब वहां सुरक्षा एजेंसियां ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक उस वक्त की तस्वीर जब ये अटैक किया गया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिए, पहली बार नहीं हुआ है इस तरह से। ट्रंप कई बार टारगेट पर रहे हैं और एक के बाद एक सीक्रेट सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो ट्रंप को हर बार बचाती रही हैं। और अब की बार एक महीने में दूसरी बार यह अटैक हुआ है और ट्रंप की सुरक्षा में ये सबसे बड़ी सेंध मानी जा रही है। सवाल यह है कि आखिर इन सब का मास्टरमाइंड कौन है, कौन इस सब का प्लान बना रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अगर निशाने पर हैं तो वो किसके निशाने पर हैं, क्योंकि गोलियों की आवाज़ एक महीने में दूसरी बार व्हाइट हाउस के आसपास सुनाई दी है। भले ही हमलावर पकड़े जा रहे हो, भले ही हमलावर ढेर हो जा रहे हो, मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है। तो देखिए, जो वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, कमांडो आपको छत पर भी नजर आ रहे होंगे और ये पूरा का पूरा इलाका वो है जहां पर हमेशा भारी सुरक्षा रहती है। हालांकि अब और ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताती हैं कि अभी भी वहां पर इस खबर के सामने आने के बाद जबरदस्त दहशत का माहौल है। आप देखेंगे कमांडो अभी भी छत पर, अब ये तस्वीरें बताती हैं कमांडो छत पर मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शख्स या फिर जिसने भी इसको भेजा, क्या अमेरिका में ही कोई या किसी और मुल्क से ये आया, क्या इसका बैकग्राउंड था, किसी और ने इसको क्या यहाँ पर भेजा डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने के लिए। क्योंकि इस वक्त जो वर्ल्ड की टेंशन है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। और बड़ी खबर, आइए अब इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जब फायरिंग हुई तब डोनाल्ड ट्रंप वहीं पर मौजूद थे व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे थे। जहां ईरान के मुद्दे पर ये बड़ी बैठक उनकी चल रही थी। हालांकि ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, वो इस वक्त बैठक को जारी किए हुए हैं। लेकिन इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं व्हाइट हाउस के आसपास, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह की सुरक्षा है कि वहां पर एक महीने में दूसरी बार ये घटना हुई है और जो आसपास लोग हैं वो दहशत में हैं। व्हाइट हाउस परिसर के पास हड़कंप मच गया जैसे ही गोलियों की आवाज वहां पर सुनाई दी है। लोगों में भी दहशत का माहौल हो गया। पत्रकारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। रिपोर्टिंग पॉट छोड़कर ब्रीफिंग रूम की ओर जाने के आदेश दिए गए। ब्रीफिंग रूम की ओर जाते पत्रकार नजर आए। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके को घेर लिया और वहां से सबको सुरक्षित निकाला गया है। तो देखिए, ये वो जगह है जहां पर अमूमन पत्रकार भी आसपास हमेशा नजर आते हैं। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा कहा जाता है, हर बड़ा फैसला जो दुनिया को भी प्रभावित करता है, जो अमेरिका से भी जुड़ा होता है, वो इसी व्हाइट हाउस से लिया जाता है। इसीलिए ठीक उस वक्त जब एक बड़ी बैठक चल रही थी, बाहर जो जर्नलिस्ट हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे ये कैमरे में भी कैद हो चुका है। फौरन जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, आपको जो पत्रकार है वो इधर उधर भागते हुए भी उसके बाद नजर आएंगे। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने हमलावर को गोली मार दी है। जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत हो गई है। तो हमलावर को ढेर कर दिया है सीक्रेट सर्विस सुरक्षा के जवानों ने।
ये देखिए तस्वीर उस हमलावर की भी आ गई है। इसका नाम नासिर बेस बताया जा रहा है। मैरीलैंड का ये नासिर रहने वाला है, लेकिन क्या इसको यहाँ पर किसी ने भेजा था, इसका बैकग्राउंड क्या था, किससे जुड़ा हुआ था, ये सब कुछ अब सवाल है और इसी का जवाब ढूंढने की सुरक्षा बल के जो जवान है वो वहां उस वक्त कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि हमलावर का बैकग्राउंड क्या था, वो कहां का रहने वाला है, उसका नाम क्या था। दरअसल हमलावर का नाम नासिर बेस्ट बताया जा रहा है और इसकी उम्र महज 21 साल बताई जा रही है। और ये रहने वाला कहां का था? ये रहने वाला मैरीलैंड का था। वॉशिंगटन डीसी में ये 18 महीनों से रह रहा था, ये जानकारी आई है। साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि इसकी जो हेल्थ है उसको लेकर ये खबर है कि मानसिक रूप से ये बीमार था और इसकी हिस्ट्री ये बताती है कि जुलाई 2025 से व्हाइट हाउस में जबरन इसने घुसने की कोशिश की थी और जून 2025 सीक्रेट सर्विस एजेंट को इसने धमकी भी दी थी। इसीलिए ये पूरी जो हिस्ट्री है वो सवाल उठाती है कि क्या इसने बहुत पहले से ये पूरी प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि ये यहाँ का रहने वाला नहीं था लेकिन 18 महीनों से यहाँ पर रह रहा था। पहले भी व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर चुका है, यानी कि जो आज इसने किया, ये जो कल इसने किया, क्या ये पहले करने वाला था? ये बड़ा सवाल है। बड़ी बात यह है कि जुलाई 2025 में इसने व्हाइट हाउस में जबरन घुसने की कोशिश की थी और अब एक बार फिर से इसने हमला ही कर दिया, फायरिंग कर दी, जिसमें ये ढेर हो गया। और आपको बताएं कि इवांका को धमकी मिली थी। इवांका ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है, उनको धमकी मिली थी और ठीक उस धमकी के 1-2 दिन बाद ही वहां पर इस तरह की घटना होती है। ऐसे में कई सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इस पूरी तस्वीर के जरिए खबर आपको समझाते हैं। व्हाइट हाउस पर अटैक किया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो हमलावर था उसे ढेर कर दिया गया है, लेकिन ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है। अब तार भी जोड़े जा रहे हैं। अब जो सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, चूंकि इवांका को पहले धमकी मिली थी, ये शख्स पहले व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश भी कर चुका है। तो आप ये देखिए कि कैसे व्हाइट हाउस पर अटैक हुआ, उसके बाद से इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ये देखिए कि टारगेट पर ट्रंप थे और खबर इसमें क्या है पूरी, वो भी एक बार आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अटैक जो हुआ है 17th स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास ये अटैक हुआ है। और एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। ताबड़तोड़ एक के बाद एक 30 राउंड फायर वहां पर किया गया। और समय आपको बताते हैं, भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 6 बजे का वक्त था जब ये पूरी फायरिंग हुई। और उस वक्त सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप कहां पर मौजूद थे? अगर आपके मन में सवाल है तो इसका जवाब यह है कि व्हाइट हाउस में जहां पर ये फायरिंग हुई उसके अंदर ही मौजूद थे और सीक्रेट मीटिंग उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। और उसके बाद जब ये फायरिंग हुई, एक्शन क्या हुआ ये भी समझिए। दरअसल जवाबी कार्रवाई की सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा बलों ने और इस जवाबी कार्रवाई में जो हमलावर था वो ढेर हो गया है। और कौन है ये हमलावर, ये भी आपके सामने रखते हैं। नासिर बेस्ट इसका नाम बताया जा रहा है और फिलहाल की जो स्थिति है उसके मुताबिक वहां लॉकडाउन भी हटा दिया गया है। सुरक्षा बलों की वहां पर भारी तैनाती की गई है। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां ये फिलहाल जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर क्या हुआ। और अब आप देखिए कि ये कब अटैक हुआ ये भी समझिए। आज वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस पर अटैक हुआ। 26 अप्रैल 2026 को भी ये अटैक हुआ था और वो अटैक डिनर के दौरान हुआ था। वहां डिनर के दौरान फायरिंग हुई थी। फिर उसके पहले सितंबर 2024 का मामला है, फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के बाहर ये अटैक हुआ था। 13 जुलाई 2024 को भी पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान ट्रंप को गोली लगी थी और छूटी हुई गोली निकल गई थी। जब राष्ट्रपति बने भी नहीं थे, इस दौरान जो प्रचार के दौरान वो थे, उस वक्त भी ऐसा हुआ था। तो एक के बाद एक राष्ट्रपति ट्रंप निशाने पर रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज कैसे व्हाइट हाउस पर अटैक हुआ।